तो चलिए इस सब को आगे लेके चलते हैं। हम लोग एंट्री करने में आ गए थे, तुम लोग वर्किंग तो कर ही लिया है। चलो पहले अब एंट्री करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी मिलेगा। जब एप्लीकेशन मनी मिलेगा एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी कितना मिल गया चेक करके बताओ। 3,75,000। अब एप्लीकेशन का पैसा कहां लेके जाए? तो नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मालिक का पैसा मालिक का डब्बा। किंतु समय बोला है प्रो राटा है तो थोड़ा सा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, और थोड़ा सा रिजेक्शन हुआ है तो रिफंड होगा, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। हो गया। एप्लीकेशन मनी 375। कैपिटल में कितना लिखेंगे देख के बोलिए? वर्किंग 270। वर्किंग देख के बोलिए अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करना है? 60 और रिफंड 45। तो आई होप पहला दो एंट्री में यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया जी? हो गया? श्योर? अच्छा, अब आगे क्या सब में बोला था? अब तो अलॉटमेंट है, अब अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं। पहले तो अलॉटमेंट का भीख मांगने का, तो भैया अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट मनी सब में दिया 4 रुपीज पर शेयर, 4 रुपीज पर शेयर। तो 4 रुपए करके कितने शेयर होल्डर से मांगोगे? चेक करके सब में बता दीजिए कितने शेयर होल्डर से मांगोगे? 90,000। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 90, तो ये हो गया 360। हो गया सर? अब नेक्स्ट, अब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, पर चेक करके बताओ क्या सबको ही पैसा देंगे? नहीं। जो लोग पैसा देते हैं उसके लिए तो बैंक डेबिट, और जो लोग पैसा नहीं देते उसके लिए कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3,60,000 लिख दो। 3,60,000 नहीं होगा तो क्या होगा भैया? 360 में से पहले ही तो 60 एक्सेस एडजस्ट करवाए थे, तो कितना होगा? 3 लाख। अब कॉल्स इन अरियर का बात कर रहे हैं। कौन पैसा नहीं दिया? मिस्टर ए। और मिस्टर ए कौन से ग्रुप से था? प्रो राटा ग्रुप से था। बोला था ना, इसके पास 3,000 शेयर था, ये पैसा नहीं दिया तो इसके लिए वर्किंग करना पड़ेगा। तो जाइए, आपका वर्किंग वाला पेज छोड़ा हुआ है, अगर आपको याद नहीं मैं याद दिला दूं। वर्किंग वाला पेज छोड़ा हुआ है, उसमें जाके लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर। सॉरी, वर्किंग नोट 2 बनेगा ना। वर्किंग नोट 2, 1 तो हो गया था। वर्किंग नोट 2 कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर। लिख लिया? कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर। और मैं लिखना चालू किया यहां पर ग्रॉस अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन, उसके पास कितना शेयर था? 3,000 था। अलॉटमेंट मनी कितना करके था? 4 करके। तो ये कितना हो जाएगा? 12,000। देख लो, हमको नहीं पता, आप लोग बोल रहे हैं, मैं बस वही लिख रहा हूं। अलॉटमेंट मनी आपने बोला 4 करके, इस आदमी के पास 3,000 शेयर था, 12,000। यहां से लिखना पड़ता लेस, हाँ जी, एडजस्टमेंट फॉर एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एडजस्टमेंट फॉर एक्सेस एप्लीकेशन मनी। मैंने ब्रैकेट खोला, मुन्ना ब्रैकेट खोला, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टू अलॉटमेंट था कितना? 60,000 था। अब क्वेश्चन ये, जो 60,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी था,
ये कितने शेयर होल्डर लोगों ने दिए? हाँ, 60,000 शेयर होल्डर लोगों ने दिए। क्या ये क्लिक कर गया दिमाग में? नहीं किया? अरे भाई 60,000 कौन दिया? शेयर होल्डर ऑफ प्रोराटा ग्रुप ना। तो प्रोराटा ग्रुप के पास कितने शेयर्स हैं? तो वही तो बोल रहा हूं, 60,000 शेयर्स पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला 60,000। तो मैं बोल रहा हूं 60,000 रुपीज मिला है 60,000 शेयर पे, तो पर शेयर पे कितना मिला है? 1-1 रुपया करके। और इस आदमी के पास कितना शेयर है? 3,000। तो 3,000 शेयर पे कितना मिला है? 3,000। तो इसका कॉल्स इन अरियर कितना निकल गया? 9,000। यस ऋषिक जी, आप सही बोल रहे। क्या ये सारा बच्चा लोग समझ पाया क्या? असली डेंजर पॉइंट यही है। अगर कोई बच्चा को अगर ये वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया दोबारा पूछना, शर्माना मत, नहीं तो कांड हो जाना आपके जीवन में। हो गया जी? 9,000 लेके मैं यहां पर आ गया, कॉल्स इन अरियर में आके आपके लिए लिख दिया 9,000। तो बैंक में कितना आया होगा? बैंक में कितना आया होगा? 291। हाँ सर ना सर? इसके बाद क्या करेंगे बताइए? फर्स्ट कॉल। तो चलिए फर्स्ट कॉल करते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल मनी था 2 रुपया करके, ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 90,000। दैट इज हाउ मच? 1,80,000। अब फर्स्ट कॉल मनी मिलेगा, क्या सबको ही पैसा देंगे? नहीं। वो नालायक जो था अभी भी पैसा नहीं दे रहा है ना, वो तो अलॉटमेंट और कॉल मनी दोनों नहीं दिया। तो जो पैसा देते हैं उसके लिए क्या डेबिट होता है? बैंक डेबिट। और जो लोग पैसा नहीं देते हैं उसके लिए कॉल्स इन अरियर डेबिट होता है टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। किंतु ध्यान रहे, हाँ, एक भला मानुस बीबी तो था जो अपना फाइनल कॉल का पैसा, सेकंड कॉल का पैसा, यहां बोला था ना, सेकंड कॉल का पैसा किसके साथ दे रहा है? फर्स्ट कॉल के साथ। तो उसका तो कॉल्स इन एडवांस भी है। तो भाई साहब हमको लिखना पड़ेगा 2 साथ में कॉल्स इन एडवांस। जर्नल एंट्री चेक करो, क्या आपको ये विजुअलाइजेशन हुआ जर्नल एंट्री का? एंट्री समझ में आ गया? मैं वैल्यूज का चर्चा करूंगा, एंट्री लिखना हो जाए तो बताइएगा, मैं वैल्यूज का चर्चा करूंगा। कोई घबराने का बात नहीं है, हो जाए तो बोलिएगा। हो गया? अच्छा, फर्स्ट कॉल अपना शायद 1,80,000 था, करेक्ट? यस सर कि नो सर? मिस्टर बी के पास कितना शेयर था? 2,000। उसने फाइनल कॉल दिया ना टाइम से पहले, फाइनल कॉल कितना करके था? 1 रुपीज। तो उसने 2,000 शेयर पे 1 रुपीज करके, यानी उसका एडवांस कितना है? 2,000। मिस्टर ए वॉज होल्डिंग 3,000 शेयर, यस सर कि नो सर? उसने ये फर्स्ट कॉल 2-2 रुपया करके कितना नहीं दिया? 6,000 नहीं मिला। अब समझो ना, क्रेडिट में 1,82,000 है, डेबिट में 6,000 मिल गया, तो बाकी बैंक में बैलेंसिंग फिगर बैठा दो, कितना आएगा? बैंक में बैठा दो, बाकी कितना आएगा? 176। 182 कैसे आएगा बता दो, हम लिख देंगे। क्रेडिट में अगर मेरा 182 है, जिसमें से एक डेबिट 6 है, तो बाकी कितना बचेगा? हो गया जी? देख लो, फर्स्ट कॉल भी हो गया। अब फोरफिट करना है अभी कुछ क्या? नहीं नहीं, फाइनल कॉल के बाद भी है, तो पहले फाइनल कॉल करेंगे, तो कीजिए फाइनल कॉल। कर लो कर लो, अब हम थोड़ी ना सारा एंट्री बैठ के लिखते रहेंगे, अब तुम भी देखो।
बात करें। मैं क्या बोल रहा था, फाइनल कॉल, तुम लोग क्या एंट्री किया, इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल एक करके कितने शेयर पे मांगोगे, 90, तो ड्यू हो गया। अब पैसा मिलने का बारी है। जो लोग पैसा देते हैं उसके लिए बैंक अकाउंट है, जो लोग पैसा नहीं देते उनके लिए कॉल्स इन अरियर डेबिट। हाँ, एडवांस पहले क्रेडिट हुआ था, अब क्या होगा, डेबिट, क्योंकि मुक्का मिलेगा तो याद आएगा एडवांस है, मुक्का मिलेगा तो याद आएगा एडवांस है। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल 90 था। ये आदमी के पास 3000 शेयर था, इसने एक एक रुपए करके 3000 नहीं दिया यार। हाँ, इसने 3000 नहीं दिया, और एडवांस तो पहले से लिखा हुआ ही है मेरा, कितना था, 2000। तो 90 में से इतना नहीं मिला तो कितना मिल गया, 85। चेक कर लो, हड़बड़ाने का कोई बात नहीं है, चेक कर लो, हड़बड़ाने का कोई बात नहीं है, चेक कर लो। हो गया जी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहां तक सबका हुआ, किसी को डाउट है तो बोलो। अब फाइनल कॉल करने के बाद अब क्या बोला था, फोरफिट करना पड़ेगा मिस्टर ए का शेयर। ए सुनना, मिस्टर ए ने क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट और कॉल, सिर्फ एप्लीकेशन ही तो दिया ना, लायक सब में कोई प्रीमियम है क्या, तो झंझट ही नहीं है, फिर तो एंट्री इजी है। बोलो क्या एंट्री होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, 2 कॉल्स इन अरियर, 2 फोरफिट शेयर, फुल्ली कॉल्ड है ना शेयर, तो आज का कॉल्ड अप पूरा 10 है, और नालायक ए के पास कितना शेयर था, 3000, हो गया 30। अब मुझे ए का कॉल्स इन अरियर चाहिए, रेडी है ना, एंट्री में जाके देखूंगा मैं, पहले इसका अरियर था 9000, फिर फर्स्ट कॉल में था 6000, और उसके बाद में था 3000। तो मैं लिख दे रहा हूं, नहीं तो भूल जाएंगे बाद में, 9000, 6000, 3000, तो टोटल अरियर 18000। तो बैलेंसिंग फिगर फोरफिटेड शेयर में जाके लिख दो, कितना आ रहा है, 12000। ये नालायक ए के पास 3000 शेयर है, इसमें आपने 12000 फोरफिट कर लिया, तो 1 शेयर में 12000 डिवाइडेड बाई 3000, 4 रुपीज करके फोरफिट किया। देख लो, फोरफीचर के बाद बोला 2000 शेयर रीइश्यू कर रहा है एट द रेट 9.5। मैं सम दिखा दूं, नहीं तो बोलेंगे नहीं समझ में आया। देख लो, लास्ट लाइन में बोला है ऑल द शेयर्स ऑफ ए वर फोरफिटेड, तो कर दिया, ऑफ विच 2000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट 9.5। तो 3000 फोरफिट हुआ है, किंतु 2000 शेयर आज रीइश्यू कर रहे हैं। तो जब रीइश्यू करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 10 का शेयर रीइश्यू किया 9.5, तो 0.5 का डिस्काउंट, एंड हाउ मेनी शेयर्स आर रीइश्यूड, 2000। वैल्यू चेक कर ले, तो नेक्स्ट एंट्री अपना प्रॉफिट ऑन रीइश्यू का ही तो बचा है, बस प्रॉफिट ऑन रीइश्यू निकालो, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, निकाल लिया। ये वर्किंग नोट नंबर 3 बनेगा, इसमें मैं लिख देता हूं, इसमें क्या आएगा, अमाउंट, अच्छा इसमें तो एक ही आदमी था ना, तो झंझट ही नहीं है, अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर, पर शेयर, हाँ 4 रुपीज करके फोरफिट हुआ है, माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू पर शेयर, कितना था, तो एक एक शेयर में प्रॉफिट 3.5 है, यहां लिखा होगा तुम लोग
प्रॉफिट ऑन रीइश्यू पर शेयर, therefore profit on 2000 shares reissue equals to 3.5 into 2000 rupees 7000। देखो जो लोग नहीं किया वो लोग वर्किंग कॉपी कर लो। यहां पर हो गया सबका? घर बैठे बच्चा तुम लोग का हो गया क्या सबका? एक बार बता देना। तो हो गया। तो अब ये 7000 यहां बैठाएंगे और सम खत्म। देख लिया सम। इस टाइप का सम थोड़ा इजी है, इसमें ज्यादा कुछ हाथी घोड़ा वाला बात नहीं है, ठीक है ना। अब एक काम करेंगे, सम नंबर 11 देखेंगे, दिल्ली आर्टवेयर। ये लो, ये सम में ज्यादा कुछ नहीं है, टेक्निकली बहुत इजी है, बस इसका रिक्वायरमेंट में ध्यान देना। मैं सामने रख देता हूं सम आपके। ये लो जल्दी से पढ़ो, ये आखिरी सम है इस लेक्चर का, जल्दी से। क्या मांगा है उस पर ध्यान देना। तो क्या नया इस समय मिल जाएगा? पढ़ ले तो बताइएगा, हाँ मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं। पढ़ लिया? देखो असली चीज क्या मांगा है, प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नलाइज द रिमेनिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ये लोग आपसे कैश बुक मांग ली। अगर आपको आइडिया हो थोड़ा सा कैश बुक का, कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन जाता है, मतलब कैश बोलो चाहे बैंक बोलो, बात एक ही है। तो मतलब जितना भी एंट्री रिलेटेड टू कैश बैंक है ना, वो कैश बुक में लिखना पड़ेगा, और बाकी जो एंट्री जिसमें कैश बैंक नहीं है वो जर्नल में दिखाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको थोड़ा सा याद हो, हम लोग पहला एंट्री जनरली क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो क्योंकि बैंक है ना, तो ये वाला कहां जाएगा एंट्री, कैश बुक में। अगला एंट्री होता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें कैश बैंक है, जर्नल में दिखाना पड़ेगा। अगला एंट्री होता है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैश बैंक है, कहां जाएगा, जर्नल में। किंतु जब पैसा मिलता है एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये कहां जाएगा? बात समझ रहे हैं? बस यही एक्स्ट्रा काम यहां पर आपको करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। और आप देखेंगे सम पढ़ के तो और सम में कहीं पर कोई दम नहीं है। चलो मैं दिखा देता हूं आपको पढ़ के क्या बोल रहा है। द दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, एक एक शेयर का फेस वैल्यू 100 है, एंड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। ओ, इक्विटी के साथ प्रेफरेंस शेयर भी इशू करना है। भैया आपने तो प्रेफरेंस शेयर का एंट्री सिखाया ही नहीं है। अरे वही इक्विटी वाला एंट्री वही प्रेफरेंस है, बस इक्विटी की जगह क्या वर्ड लिख देना, प्रेफरेंस वर्ड लिख देना। और तुमको बता रहा है कैसे कलेक्ट होगा, तो एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों का दे दिया। ऑल दिस शेयर्स वर सब्सक्राइब, मतलब सारा शेयर पब्लिक लोग ले लिया। फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन 42,000 इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर 50,000 था ना, 42 पे मिला, मतलब 8,000 पे नहीं मिला, मतलब कॉल्स इन फाइनल कॉल में जाके है ना। एंड 88,000 प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर कितने का था, 1 लाख, 88 पे मिला, 12,000 पे नहीं मिला, अरियर होगा कब, फाइनल कॉल में, बस। अच्छा भैया कॉल्स इन अरियर तो आ जाएगा, अब फोर फीचर वगैरह कुछ बोला है क्या सब में? नहीं, तो बस नहीं है, उतना ही दिखाना है अपने को। बोलो क्या आपको ये बात समझ में आ गया? तो चलो जल्दी से करते हैं। सबसे पहले आप बनाएंगे, लिखेंगे बुक्स ऑफ दिल्ली आर्टवेयर, और है फिर कैश। अच्छा कैश बुक ना सिंगल कॉलम वाला ही बनाना,
और जो सिंगल कॉलम है यही मेरा बैंक कॉलम है, क्योंकि आपको पता ही है कि अपने लोग का शेयर में जो भी एंट्री होता है किसके थ्रू होता है, तो बेसिकली ये जो कॉलम है ये बैंक कॉलम रिप्रेजेंट करता है, समझा, सिंगल कॉलम कैश। और दूसरा उसके नीचे बनेगा जर्नल। जैसे ही आप रेडी हो जाए मुझे बताइए क्या हो, बोलिए क्या लिखना होगा, कितना बड़ा आप बताइए। देखिए ना यहां पर एप्लीकेशन का पैसा आएगा, अलॉटमेंट का आएगा, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, 4 एंट्री, 2 तरह का शेयर है, 8 एंट्री आएगा। तो हिसाब से तो 8 लाइन में हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा बनाना है 10 लाइन का बना लो। टेन लाइन्स विल बी मोर देन इनफ स्टैंडर्ड हैंडराइटिंग के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपका हैंडराइटिंग हाथी जैसा है, 15 लाइन का बना लो रिस्क फ्री रहने के लिए। बन गया 15 लाइन का कैश बुक और जर्नल। स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले क्या आता है, एप्लीकेशन मनी मिलता है, अच्छा इक्विटी का भी मिलेगा और प्रेफरेंस का भी। पहला एंट्री में सोच रहा हूं, देखो मन में तुम लोग भी देखो ठीक है क्या, इक्विटी का सोचते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और ऐसे प्रेफरेंस शेयर का भी मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। क्या आप समझ पा रहे हैं, सुनो ना, इक्विटी शेयर 50,000 शेयर पे एप्लीकेशन मनी कितना करके था, 25 करके मिलेगा। और प्रेफरेंस शेयर 1,00,000 शेयर हम पे कितना करके मिलेगा, 20 करके। पहला वाला का कितना मिल रहा है, 12,50,000, और दूसरा वाला 20,00,000। पहला एंट्री में किसको डाउट है बताओ, बोलो कोई डाउट। सेकेंड एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा कहां जाता है, कैपिटल में। हमें 2 बार करना पड़ेगा, एक बार इक्विटी का इक्विटी शेयर कैपिटल में, और प्रेफरेंस का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। तो मैं जर्नल में गया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये शायद 1250 था, चेक कीजिएगा तो। और प्रेफरेंस एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करना है, तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, चेक कर लीजिएगा, शायद 20,00,000। एप्लीकेशन का स्टोरी डन। एप्लीकेशन हो गया, अगला बताइए, अलॉटमेंट का पैसा पहले मिलेगा कि पहले भीख मांगना है, एक एक करके। हाँ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, अलॉटमेंट मनी था 20 करके, तो 50,000 शेयर पे 20 करके यानी कितना होगा, 10,00,000। और प्रेफरेंस का भी ड्यू कर देते हैं, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 1,00,000 शेयर पे 30 करके था, चेक करो, 30,00,000 ड्यू कर दिया। कोई डाउट है, अब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, क्या सबको ही पैसा देंगे, हाँ वो तो अरियर फाइनल कॉल में जाके था ना, अभी तो सबको ही पैसा देगा। अब मेरे को इक्विटी का पैसा मिलेगा, तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, हाँ 10,00,000। और टू बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट कितने का था, 30,00,000।
नहीं, हाँ क्या बोल रहा है? बीच में जगह, नहीं नहीं वो छोड़ना नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही कर दिए जिससे आप देख पाए। ये जगह छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, ये सिर्फ आप विजुअलाइज कर पाए इसलिए मैंने छोड़ा है। अलॉटमेंट के बाद किसका बारी आएगा? फर्स्ट कॉल, पहले तो भीख मांगने का है फर्स्ट कॉल का, 30-20, ठीक है। तो पहले इक्विटी का करते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 50,000 शेयर पे कितना करके? 30। और ऐसे प्रेफरेंस का भी बात कर लो, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 1 लाख शेयर पे 20 करके कितना होगा? 20 करके था ना, सम में एक बार देख लेना, 20 था ना, 20 लाख। हो गया। अब फर्स्ट कॉल का ड्यू करने के बाद फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा, तो फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा तो उसका एंट्री कहां दिखाएंगे? कैश बुक में। तो कैश बुक में जाइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितना मिलेगा बोल तो? 15 लाख। एंड टू बैंक टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल कितना था बोल तो? 20 लाख। अब मुझे क्या करना चाहिए? फाइनल कॉल मांगना चाहिए, 25-30 करके, ठीक है। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 50,000 शेयर में 25 करके कितना होगा? कितना? 1250। ओके, प्रेफरेंस का भी ड्यू कर लो, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 1 लाख शेयर पे कितना करके था? 30 लाख। अब चेक करके बताओ फाइनल कॉल सबको ही दे रहा है क्या? अच्छा, जो लोग नहीं दे रहे उनका तो कॉल्स इन अरियर है, और जो लोग देते हैं बैंक डेबिट होगा। मेरे को अलग अलग अब कंबाइंड एंट्री नहीं दिखा सकते ना, जो पोर्शन मिला है वो तो कैश बुक में जाएगा, जो नहीं मिला है अरियर यहां आएगा। तो मैं एक एक करके दिखा रहा हूं। पहला इक्विटी का कॉल्स इन अरियर दिखा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। आप समझे नहीं शायद, 50,000 शेयर में मुझे 42,000 शेयर पे पैसा मिलेगा बोल रहा है, तो कितने शेयर पे नहीं मिलेगा? 8,000 पे 25 करके। तो मैं बोल रहा हूं पहला वाला 8,000 शेयर पे 25 करके 2 लाख होगा क्या? हाँ। और ऐसे प्रेफरेंस का भी कॉल जनरेट बात कर ले, तो एंट्री क्या बनेगा? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। वो लोग बोला था 1 लाख में से 88,000 पे मिलेगा, तो कितने शेयर पे पैसा नहीं मिल रहा? 12,000 पे 30 करके, यानी 3,60,000 का अरियर है। और बाकी पैसा मिल रहा है ना, तो बैंक टू फाइनल कॉल करके आएगा। मैं जाऊं कैश बुक में, यहां तक लिख लिया क्या सब कोई? मैं रुका हुआ हूं यहां पर, जब सारा बच्चा का लिखना हो जाए मुझे बताइएगा। अच्छा, किसी को यहां तक का एंट्री में तो डाउट नहीं है ना? किसी को डाउट है एंट्री में? नहीं। अब मैं कैश बुक में चला गया, मैं ना कैश बुक में चला गया,
मैं लिख रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। मैं समझाऊं, 42,000 शेयर पे पैसा मिला है 25 रुपया करके, एंड टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, यहां 88,000 शेयर पे पैसा मिला है 30 करके। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? 42,000 इंटू 25 कितना, ये 10,50,000 और 88,000 इंटू 30 2640। इसके बाद तो और कोई स्टोरी दिया नहीं है, किंतु मेरे ख्याल से आपको पता है कि कैश बुक बैलेंस होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं इतना बात तो सबको पता ही होगा। तो जाइए बैलेंस निकाल लीजिए अपने कैश बुक का। बाय बैलेंस कैरेट डाउन। बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितना रहा बैलेंस? 1 करोड़। 1 करोड़ 44,40,000। 1 करोड़ 44,40,000 ये आ रहा बैलेंस। ये आ रहा है कि आपका भी देख लो। जर्नल बैलेंस करते हैं क्या? हाँ, नहीं जर्नल बैलेंस करते हैं क्या? नहीं, बस हो गया, सम खत्म। इसमें और कुछ है ही नहीं। अलग अलग मतलब कभी कैश बुक में क्या अलग अलग करके पैसा रहता है? बचपन से सारा एंट्री जब लिखता है तो एक ही बैलेंस आता है। तुम्हारे मान लो बैंक में जब बैलेंस जमा होगा, मान लो तुम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खोला, तो तुमको दिखाता है कि इतना रुपया यहां से है, इतना रुपया यहां से, अलग अलग बैलेंस दिखाता है। तो ना ना ना, ऐसा कैसे सोच लिया? ऐसे कभी नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। तब तो हर एक आइटम के लिए अलग अलग कैश बुक खोलना पड़ेगा, तब तुमको अलग अलग अकाउंट खोलना पड़ेगा ना। नहीं तो अकाउंट में तो बैलेंस तो हमेशा नेट करके आएगा। तुम इक्विटी का पैसा के लिए अलग अकाउंट खोलो, प्रेफरेंस के लिए अलग अकाउंट खोलो, तब अलग अलग बैलेंस मिलेगा। लॉजिकली सोचो। बोलो क्या यहां तक समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया? तो अभी इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं बच्चे।